दोनों को साथ जीना था, लेकिन दोनों साथ में मारे गए। दोनों को अपनी दुनिया बसानी थी, लेकिन दोनों को दुनिया से जबरन बेदखल कर दिया गया। दोनों अपने इश्क को इतिहास बनाना चाहते थे, लेकिन वो दोनों ही इतिहास बन गए। नमस्कार, पंचतत्व में आज कहानी बिहार की राजधानी पटना से, और वो भी 23 साल पुरानी। कहानी उस शिल्पी जैन और गौतम सिंह की, जिनका इश्क उनके जिंदा रहते पूरा नहीं हुआ। कहानी शिल्पी के हौसलों की, जो कहां कितनी बार कितनों ने कुचली, आज भी साफ नहीं। कहानी गौतम के अधूरे कोशिशों की, जिनसे ना शिल्पी बची और ना ही गौतम खुद बच सका। लेकिन दोनों के साथ क्या हुआ, यह बस कयासबाजी ही है, क्योंकि साबित तथ्य किसी के पास कुछ भी नहीं। 23 साल पहले हुई थी एक वारदात, जिसे सीबीआई ने भी सुसाइड बताकर अपना काम पूरा कर दिया था। बात 1999 की है। बिहार की राजधानी पटना में रहती थी शिल्पी जैन, जो बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश थी। मिस पटना भी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन रिक्शे से अपने इंस्टीट्यूट जा रही थी। शिल्पी को उसके बॉयफ्रेंड गौतम सिंह के एक दोस्त ने लिफ्ट ऑफर की। साथ में यह भी कह दिया कि गौतम ने उसे फुलवारी शरीफ में बुलाया है। शिल्पी उसके साथ फुलवारी शरीफ के गेस्ट हाउस पहुंची, जहां गौतम तो था नहीं, लेकिन गौतम के कुछ वो जानने वाले थे, जिनके कपड़ों का रंग सफेद था। मीडिया रिपोर्ट्स में साफ जिक्र है कि वो गेस्ट हाउस शिल्पी के लिए ऐसी कब्रगाह बना, जहां उसकी इज्जत के साथ साथ उसकी सांसें भी दफन हो गई। बताया जाता है कि गौतम को जब पता चला कि शिल्पी किसी तरह उस गेस्ट हाउस ले जाई गई है, तो वो भागते हुए वहां पहुंचा, क्योंकि उसे पता था कि वो गेस्ट हाउस उसके तथाकथित जानकार लोगों के अय्याशी का परमानेंट अड्डा था। लेकिन गौतम के पहुंचने तक देर हो गई थी। शिल्पी दरिंदों के झुंड में थी और उसे नोचते हुए अधमरा कर चुके थे वे दरिंदे। गौतम ने शिल्पी को छुड़ाने का प्रयास तो किया, लेकिन उन वहशी लोगों के सामने उन दोनों की एक ना चली। इसके बाद छा जाता है एक सन्नाटा, जिसमें गौतम और शिल्पी का कोई सुराग नहीं मिलता। शाम तक शिल्पी घर नहीं पहुंची तो घर वाले पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस घंटों तक खाली हाथ रही। फिर आती है 3 जुलाई 1999 की डेट। रात के 9 बजे हार्ट ऑफ द पटना यानी गांधी मैदान वाले इलाके में एक बड़े बंगले में खड़ी एक कार में 2 लाशें मिलती है। पहचान होती है 23 साल की शिल्पी और 28 साल के गौतम की। जिस हालत में लाश मिली, उसमें सुसाइड की आशंका कम थी, लेकिन पुलिस की जांच सुसाइड और हत्या दोनों ही एंगल में आगे बढ़ी। यह मामला तो हाई प्रोफाइल था, क्योंकि गौतम के संबंध किससे थे ये जग जाहिर था। खैर, पुलिस की जांच शुरू हुई, लेकिन जांच पूरी तरह सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि पुलिस उस कार को ड्राइव करके थाने ले गई, जिसमें लाशें मिली थी। इसकी वजह से उसमें मौजूद अधिकतर फिंगरप्रिंट्स भी मिट गए थे। इसके बाद पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के ही इस वारदात को खुदकुशी का मामला करार दे दिया। इसके बाद जांच की गाड़ी सुपर स्पीड में दौड़ी। धड़ाक से पोस्टमार्टम और फटाक से अंतिम संस्कार। गौतम का परिवार विदेश में था, उनके आने का इंतजार भी नहीं किया गया। लेकिन मामला गड़बड़ तब हुआ जब शिल्पी और गौतम की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, क्योंकि उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके साथ की गई दरिंदगी की गवाही दे रही थी और पुलिस के तमाम दावों को झुठला रही थी। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि शिल्पी जैन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसके कपड़ों पर स्पर्म के जो दाग थे, वो 1 से ज्यादा लोगों के थे। उन दोनों के जिस्म पर खरोंचे जाने और जूतों से पीटे जाने के निशान भी मिले थे। मामला बढ़ता देख प्रदेश की राबड़ी देवी सरकार ने 2 महीने बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी, लेकिन 4 साल तक चली सीबीआई जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। सीबीआई ने आखिरकार 1 अगस्त 2003 को अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और इस केस को खुदकुशी बताकर बंद कर दिया गया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दोनों ने जहर खाकर जान दे दी और शिल्पी के कपड़ों पर जो स्पर्म के निशान मिले वो पसीना था। इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले एपिसोड में मिलूंगी अगले नेता और उनकी गर्लफ्रेंड की कहानी के साथ। देखते रहिए पंचतत्व।